जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है एक ऐसा विधायक जो इस बात को कहता है कि विधायकों को इतना सुविधा ना दिया जाए जिससे जनता जो है कि भाई चिढ़ने लगे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और आखिर वो कौन विधायक है जो इस तरीके की बात करता है, क्योंकि हर विधायक तो यही चाहता है कि भाई हमें जो है कि हर सुविधा चाहिए, हमें शान शौकत चाहिए, हमें हर हर तरह का ऐशो आराम चाहिए। लेकिन एक विधायक ये कह रहा है कि भाई विधायकों को इतनी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए जिससे जनता चिढ़ने लगे। तो चलिए समझते हैं आखिर वो विधायक कौन है। तो दरअसल बात यह है कि भाई वो विधायक दूसरा कोई नहीं है। वो विधायक झारखंड का इकलौता जो है कि भाई जनता का मुद्दा उठाने के लिए जाने जाते हैं, और वो विधायक है डुमरी के विधायक यानी कि टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो जो है इस बात को कहते हैं कि भाई क्यों दे रहे इतना सुविधा एक विधायक को जिससे जनता चिढ़ने लगे। वाकई में चलिए समझते हैं कि आखिर एक विधायक को सुविधा कौन कौन सा मिलता है जिससे जनता को चिढ़ हो। देखिए एक बात तो समझिए आप लोग कि भाई एक विधायक को क्या नहीं मिलता है। एक बात है कि इस बार झारखंड का सरकार जो विधायकों के लिए आवास बनाया है वो 4.5 करोड़ का आवास बनाया है। अब समझिएगा कि विधायक और जनता में क्या यानी कि डिस्टेंस है। भाई इतना डिस्टेंस है, आसमान और जमीन का फर्क है। यानी कि एक विधायक को क्या मिला, 4.5 करोड़ का बंगला बनाकर मिला है। उसके बाद उस बंगला में हर तरह का सुविधा है, जो सुविधा आने की भाई एक राजा को मिलता है ना, एक राजा महाराजा को मिलता है, होटल का तरह सुविधा, सारी सुविधा जो है कि उस भाई बंगला में है जो विधायक के पास है। दूसरा जो है कि अभी हाल ही के दिनों में सुरेश पासवान जी का क्या कहना था, जो आपके मतलब देवघर के विधायक है, उनका कहना यह था कि जो 3 लाख फर्नीचर के लिए दिया गया है सरकार की तरफ से वो पर्याप्त नहीं है। फर्नीचर के लिए सरकार को 10 लाख का बजट देना चाहिए एक विधायक को। अब सोचिए कि आपको कितना जो है कि भाई सुविधा दिया जाएगा कि 10 लाख आने की आपको पैसा चाहिए सिर्फ फर्नीचर के लिए। हाँ, 4 करोड़ का घर, 10 लाख का फर्नीचर। उसके बाद समझिएगा आपको जो है कि भाई जो आप पूरा विजिटिंग करते हैं उसका सारा चीज का सुविधा है। उसके बाद आपका रेलवे का सुविधा है, उसके बाद आपका प्लेन की सुविधा है, उसके बाद आपके पास जो है कि आप जो ये मोबाइल का खर्च है वो जो बात करते हैं उनको सुविधा दिया गया। मतलब हर तरह का सुविधा, जिस सुविधा से यानी कि उनको जितना एक खर्च मोबाइल का खर्च मिलता होगा उसमें से भाई कई परिवार चल सकता है। लेकिन एक विधायक को मोबाइल की खर्चा चाहिए, अच्छा खासा चाहिए। उसके बाद उनके कैंटीन में जो चीजें मिलती है वो काफी सस्ता दर में मिलती है, और कैंटीन में लजीज लजीज जो है कि भाई खाना मिलता है। अब देखिए कि एक विधायक को सुविधा क्या मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बजट सत्र के दौरान में उन विधायकों को जो सुविधा मिलता है वो पता है क्या मिलता है, गिफ्ट मिलता है। और इस गिफ्ट को लेकर जो है कि जयराम महतो शुरू से इस बात को कहे हैं कि भाई हमें गिफ्ट नहीं चाहिए। जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि भाई हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि बजट सत्र के दौरान में महंगी महंगी गिफ्टें मिलती है। और उस गिफ्ट को जो है कि जयराम महतो करते क्या, जब पिछले टाइम में उनको नहीं पता था, जब वो पहली बार आने की बजट सत्र में जो पेश हुए थे या बजट सत्र में वो गए थे चुनाव जीतने के बाद, तो उनको नहीं पता था कि गिफ्ट भी मिलता है। जब उनको गिफ्ट मिला तो उनको समझ में नहीं आया कि आखिर गिफ्ट इन विधायकों को क्यों दिया जाता है। तो वो लास्टली उनको जो गिफ्ट मिला वो वहां के जो कर्मचारी थे अंदर सदन का सबको वो बांट दिए। उसके बाद कुछ जो गिफ्ट आने की आपने लोगों को दे दिए, लेकिन वो गिफ्ट नहीं रखे। उसके बाद जब सत्र का अंतिम दिन होता है तो बेहतर बेहतर जो है सूटकेस मिलता है और भी तमाम तरह की चीजें मिलती है। आखिर एक एक सूटकेस की कीमत आप विधायक को दे रहे हैं तो भाई एक एक सूटकेस की कीमत अच्छी खासी होगी। ये सारा सुविधा जो है कि भाई एक विधायक को दिया जा रहा, आखिर क्यों? अब समझिएगा आप लोग सारी बात को। फर्क जो हम कह रहे हैं, एक फर्क है कि एक विधायक को पूरी जो है कि भाई सुख सुविधा मिल रहा, और उसी विधायक का जो क्षेत्र होगा विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर अगर आप आने की एक मतलब गणना करेंगे, आप एक रेशियो निकालेंगे, तो उनके विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे लोग होंगे जो उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा। अगर वो 3 टाइम में 2 टाइम खाना खाते होंगे तो 1 टाइम जो है भूखे सोते होंगे। आखिर सुविधा क्यों? ये विधायकों की 4 करोड़ की बंगला क्यों? ये विधायकों की 10 लाख का फर्नीचर और सुख सुविधा के लिए बजट क्यों? अगर कोई ये मुद्दा उठा रहा है, जयराम महतो उठा रहा है, और वही उठा सकता है। दूसरे में ये वाली जो है कि कैपेसिटी, और दूसरे विधायकों के पास ये वाली क्षमता नहीं है कि भाई वहां पर खड़े होकर इस बात को कह दे कि भाई हमें सुख चैन और सुविधा नहीं चाहिए, और सरकार का जो फंड है वो फंड जो है कि झारखंड के लोगों के लिए बेहतर होनी चाहिए। जिस तरीके से वो छात्रवृत्ति का मुद्दा को उठाए ना,
उसी छात्रवृत्ति का मुद्दा में वो क्या कहे थे कि भाई ये जो विधायकों की बजट है ना, उस बजट को रोक दीजिए, लेकिन किसको दीजिए? छात्रवृत्ति दीजिए छात्रों को, क्योंकि वो कल झारखंड का भविष्य है। अब देखिए, मतलब जयराम महतो ये बात कहे कि आखिर एक विधायक को इतना सुविधा क्यों दी जाती है जिससे जनता क्या हो जाए कि भाई चिढ़ने लगे। अब एक जनता और आम यानी कि वोटर, आम मतदाताओं की बात करते हैं, थोड़ा सा यहां भी समझिए। एक आम मतदाता जो है वो कितना त्राहिमाम होता है, उनको जो घर मिलता है महज 1.5 से 2 लाख का घर मिलता है। हाँ, जिसको अबू आवास कहेंगे, प्रधानमंत्री आवास कहेंगे, कितना का मिलता है? 1.5 लाख, 2 लाख, उससे ज्यादा तो नहीं है। उसमें भी जो है कि जब उनका इंदिरा मतलब उनका प्रधानमंत्री आवास योजना जब उनको पास किया जाता है, या अबू आवास जब पास किया जाता है, तो भाई जो वो व्हाइट कॉलर पर्सन जो कहलाते हैं ना अपने आप को लाल फीता शाही, वो भाई उनको अंडर टेबल मनी चाहिए, तब जाकर जो है कि आपका ये होगा। साथ ही साथ जो है कि जिस पंचायत में वो आने की आवास मिला, वहां का जो है प्रधान है, उसको चाहिए पैसा, यानी कि उस व्यक्ति को जो लाभुक होगा उसके पास पैसा महज कितना पहुंचता है? 2 लाख में आने के आप देखेंगे तो 1.25 लाख, 1,35,000, 1,40,000, बाकी तो सब कमीशन में चला गया। अब एक बात समझिएगा कि एक विधायक को 4 साढ़े 4 करोड़ का बंगला और सारा सुविधा, सारा वहां पर जो है कि ऐशो आराम की चीजें, लेकिन एक मतदाता का जो आने की इस लोकतंत्र का भाई भगवान कह लीजिए, इस लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा हथियार कह लीजिए, वो जनता, और वो जनता को महज 1.5 लाख का घर मिलता है। ये है फर्क, और इसी फर्क को खत्म करना चाहता है डुमरी के विधायक जयराम महतो। साथ ही साथ आप देख लीजिए, ये जो जनता है ना, महज 5 किलो अनाज के लिए भाई वो राशन की दुकान पे कतार में खड़ा रहता है। हाँ, 5 किलो अनाज के लिए रोजगार नहीं मिल रहा, ये सरकार रोजगार नहीं दे रही है। अगर आप इनसे रोजगार के बारे में सवाल पूछेंगे, जब इनसे आने के स्कॉलरशिप के बारे में पूछेंगे, तो बजट नहीं है, लेकिन विधायकों को जो है कि सारा सुविधा देने के लिए इनके पास बजट है। उसके बाद आप और भी देखेंगे तमाम तरह का जो चीजें हैं, उस चीजें में आप ये भी देखेंगे कि जनता कितना जो है कि त्राहिमाम है, लेकिन कोई भी विधायक नहीं बोलने वाला। अगर कोई बोलता है तो डुमरी का विधायक है। और देखिए ना, जब विधायकों का सुविधा की बात होती है, जब विधायकों की फंडिंग की प्लस करने की बात होती है, तो जितने भी पक्ष और विपक्ष हैं, जो भाजपा कांग्रेस, भाजपा जेएमएम एक दूसरे का जो है जनता के बीच में दिखाता है कि भाई हम लोग में टसन चलता है, उस समय सारे विधायक मिलकर मेज थपथपाते हैं विधानसभा में। लेकिन उस 81 विधायक में एक विधायक खड़ा होकर इस बात को कहता है कि सुविधा कम किया जाए विधायकों का, वरना जनता जो है कि इन विधायकों को बख्शेगी नहीं। और एक बात तो है कि वाकई में जनता को जागना चाहिए। आप अपने विधानसभा से एक विधायक को चुने हैं अपने सुख और चैन और एक सुविधा के लिए नहीं चुने, इस विधानसभा में काम करने के लिए चुने हैं। लेकिन वो विधायक अपनी सुविधा की बात करती है, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र की डेवलपमेंट की बात सदन में नहीं करती है। कल वक्त आएगा, आप जो है एक ऐसे विधायक को चुने जो अपना सुविधा की बात ना करके सदन के पटल पे जो है कि आपके क्षेत्र के विकास की बात करे, आपके बच्चों की रोजगार की बात कर सके, आपके बच्चों की शिक्षा की और हेल्थ की बात कर सके। अपने लिए तो सब कुछ कर लेता है वो, लेकिन जो जनता उसे वोट देकर वहां तक पहुंचाती है, उसके लिए कुछ नहीं है। अगर कोई बात कर रहा है इस वक्त में, तो वो है डुमरी के विधायक। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से डुमरी के विधायक जयराम महतो इस बात को कहे कि एक विधायक को आखिर इतना सुविधा क्यों दिया जाए जिससे जनता चिढ़ने लगे, क्या सही कहा? अगर आपको लगता है हाँ सही कहा है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।